अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज मैं सोच रही थी कि मैं क्या शेयर करूं, क्योंकि मैं पूरे दिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। बच्चों की छोटी छोटी क्लिप्स थी तो मैंने कहा ऐसे ही मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। मैंने सोचा मैं ना फज़ैल के लिए चूज़े लाने का सोच रही थी, तो मैंने सोचा कि ना आप लोगों के साथ मैं वही स्टोरी शेयर कर लेती हूँ। मतलब अपने बचपन की स्टोरी, बचपन की कह लो या स्कूल लाइफ़ के बाद की कह लो। स्कूल लाइफ़ के बाद की ही कहानी है ये। हमारी अम्मी ना शुरू से ही मतलब जब हम छोटे छोटे से तो ना चूज़े ला के दिया करती थी हमें। मतलब चूज़े पालने का अम्मी को भी बहुत शौक़ था, परिंदों का, मुर्गा मुर्गी का। तो ऐसे ही हम लोग बचपन में पाला करते थे। अच्छा, ये स्टोरी चूज़ों की नहीं है, ये स्टोरी चिड़िया की है मेरी, क्योंकि उसके वालिदैन पंखे में आके कट के मर गए थे। तो घोंसले में मतलब घोंसले से ना चिड़िया के बच्चों की आवाज़ आ रही थी। हमारा घर ऊपर की साइड था, तो वहाँ चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था। तो मैंने ना वो बच्चा ना निकलवा लिया था चिड़िया का। ये जाहिर सी बात है, वैसे अगर हम ऊपर छोड़ देते तो वो मर जाता। तो अब हमें ना जानवर परिंदे पालने की ना एक आदत थी, तो हमने उसे पाला। कैसे पाला ये बताऊँ तो मैं ना मुंह से चबा के उसे खिलाया करती थी। थोड़ा बड़ा था, ये नहीं कि बिल्कुल गोल गोश वाला था, थोड़ा बड़ा था। मुंह से चबा के उसे खाना खिलाया करती थी। तो अच्छा, हम लोग ये सोचते थे शायद चिड़िया ना कभी भी अटैच नहीं हो सकती, क्योंकि हमने कभी चिड़िया पाली नहीं ना कोई स्टोरी सुनी। चूज़े तो आप लोग समझते ही होंगे जिसने पाले होंगे कि चूज़े बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, लेकिन चिड़िया का ऐसा कुछ सीन नहीं था कि वो क्लोज़ हो जाएगी। हमें पता नहीं था। जब मैंने उसे निकाला, हमने सोचा था कि हम उसे उड़ा देंगे, थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना, उड़ने वाली हो जाएगी तो उड़ा देंगे। लेकिन वो इतनी ज़्यादा अटैच हो गई कि मम्मा खाना बना रही होती थी ना किचन में, तो मम्मा के कंधे पे जाके बैठ जाती थी। मम्मा प्यार करती थी तो मैं उड़ के मेरे पास आ जाती थी, मैं उसे प्यार करती थी, फिर मम्मा के पास चली जाती थी। इस तरह से करती थी, मतलब हमारी बात समझती थी वो। हम बुलाते थे ना, आ जाती थी हमारे पास। वो बड़ी हो गई, मम्मा ने कहा कि उसे जो है ना छोड़ देते हैं, उड़ा देते हैं। इसकी ज़िंदगी हमारे साथ कुछ नहीं है, चिड़ियाओं में रहेगी तो खुश रहेगी, इसकी अपनी ज़िंदगी होगी, अपनी लाइफ होगी। तो एक दिन ऐसे ही हुआ, मम्मी ने उसे उड़ा दिया। पीछे बिल्डिंग्स थी, वहाँ पे बहुत सारे जिनके पास चिड़ियाएँ हुआ करती थी, वो उनके पास जाके बैठ गई। बड़ी खुश थी, मतलब आवाज़ें आ रही थी। फिर मगरिब का वक्त हुआ, लेकिन ना वो वहाँ से सारी चिड़ियाँ तो चली गई, लेकिन वो वहीं बैठी हुई। कहाँ जाए उसे, तो क्योंकि इस दुनिया में रहना नहीं आता था। फिर मैं बहुत रो रही ना, मैंने उसे आवाज़ दी, बुलाया, वो मेरे पास आई, लेकिन वो मेरे कंधे पे बैठ नहीं पा रही थी। तो इसी तरह उड़ते उड़ते ना वो एक दरख्त पे जाके बैठ गई, नीचे की तरफ था। फिर जो है ना उसने इंसानों को देखा, मतलब इंसानों से अटैच, तो एक दुकान वाला था, उसके सर पे जाके बैठ गई ना, तो उसके साथ खेल रहे। अब हमें ये सब नहीं पता था, हम तो चिड़िया को ढूंढने निकले थे। जब निकल के वापस आ गए, नहीं मिली हमें कहीं। फिर भाई शॉप पे गया ना चीज़ वीज़ लेने, सामान लेने, तब उसको पता चला कि चिड़िया वहाँ पर है, उनके पास है, उनके साथ खेल रही है। वो बड़े हैरान, क्या चिड़िया तो ऐसी नहीं होती, कोई चिड़िया ऐसी नहीं होती, इंसानों से कैसे इतनी क्लोज़ है। मेरे भाई जल्दी से आए, मुझे बताया। तो फिर मैं जो दुकानों पे जाती थी, मैं अपनी चिड़िया के लिए दुकान पे गई। मैंने उनसे कहा ये मेरी चिड़िया है, तो उन्होंने यकीन नहीं किया कि नहीं आपकी कैसे हो सकती है। मैं बहुत डर गई, मैंने सोचा कि पता नहीं है मुझे मेरी चिड़िया देंगे या नहीं देंगे। मैंने उनसे कहा ये मेरी है, उनसे मैंने इसरार किया, तो उन्होंने कहा अच्छा आप बुला के दिखाएं। मैंने बुलाया, मैं नकाब लगाती थी, मैंने नकाब हटा के अपनी चिड़िया को बुलाया ताकि वो मुझे पहचान ले। तो उसने मुझे पहचान लिया और वो मेरे पास आ गई। शॉप वाले से हम उस चिड़िया को वापस लेके आ गए। फिर इसी तरह हुआ, वो मेरे साथ रहने लगी, हम बहुत खुश थे। वो इसी तरह हमसे खेला करती थी, ऐसा लगता था उसके बगैर ज़िंदगी अधूरी है। अच्छा, हमारे अब्बू है ना जानवरों के मामले में बहुत ज़्यादा सख्त थे। वो इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन चिड़िया से वो भी अटैच हो गए थे। वो हमें ज़ाहिर नहीं करते थे, लेकिन हो गए थे। इस बात का हमें ऐसे पता चला कि एक दिन हमारी लाइफ का ये समझे बहुत बुरा दिन था वो, कि नाश्ता कर रहे थे हम लोग, और चिड़िया जैसे नॉर्मली मम्मा के कंधे पे जाके बैठती थी, मेरे पास आती थी, वो यही कर रही थी। पंखा चल रहा था, और नॉर्मली पंखा चलता था, कुछ नहीं होता था। उसने थोड़ा ऊपर की तरफ परवाज़ कर ली, इस तरह वो पंखे में कट गई। कट के मुझे अभी तक याद है कि वो दीवार से जाके लगी, और दीवार से लगने के बाद वो नीचे आके गिरी है। मैं उसको कूकू बोला करती थी। मैं फ़ौरन उठी, मैंने उसे उठाया, मैंने उसे कहा कूकू, और उसने मेरी आवाज़ सुनने के बाद फिर आंखें यूँ बंद कर लीं, और वो मर गई। उस दिन हम में से किसी से नाश्ता नहीं हुआ। हमें अब्बू से मोहब्बत करते थे, इस बात का ऐसे पता चला कि अब्बू भी रो रहे थे उसके मरने पे। हम सब रो रहे थे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अटैच थे उससे।
वो लोग जो परिंदे पालने में सख्त दिल होते हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि परिंदे पालना आपके बच्चों के लिए बहुत बेहतर है। इससे ना आपके बच्चे नरम दिल होते हैं, उनके दिल में एहसास पैदा होता है, केयर पैदा होती है। तो बस यही स्टोरी थी, मैं यही शेयर करना चाहती थी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें। आने वाले व्लॉग में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अपनी कबूतरी की स्टोरी बताऊंगी। दिस इज़ अ रियल स्टोरी। चिड़िया के बाद मैंने कबूतर ही पाला था।